Krishna, Rama Krishna, Hare Krishna, Rama Krishna, Hare Rama Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Krishna, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna, Ram Hare Ram Krishna, Hare 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 Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna, Hare Hare Rama, Krishna Krishna Hare 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 Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare 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 Ram Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna Hare Hare Hare, Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। आज है 12 फरवरी। कोट आप लोगों के सामने है। आप लोग चाहें तो म्यूट रहते हुए हमारे साथ पढ़ सकते हैं। गुरु और कृष्ण दो समांतर रेखाओं के समान है। रेलगाड़ी भी दो पटरियों पर चलती है। गुरु और कृष्ण उन दोनों पटरियों के समान है। दोनों की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। श्री कृष्ण प्रमाणिक गुरु ढूंढने में सहायता करते हैं और प्रमाणिक गुरु श्री कृष्ण को समझने में सहायता करते हैं। यदि किसी को प्रमाणिक गुरु प्राप्त नहीं होते तो कैसे वह श्री कृष्ण को समझ पाएगा। आप गुरु के बिना श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते या बिना कृष्ण के केवल गुरु की। दोनों की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। महापुरुष 12 फरवरी 1968। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। अव्यक्तात् व्यक्त्यः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके संज्ञके। ठीक है, इसका उच्चारण जो होगा ऐसे होगा, संज्ञके। तो श्लोक संख्या 8वें अध्याय का 18वां था। ब्रह्मा के एक दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा के एक ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। अव्यक्त का मतलब बेसिकली देखो यहाँ पे है ना, ऊपर श्लोक में भी, यहाँ पे भी है जीव अव्यक्त अवस्था। श्लोक की जो शुरुआत हो रही है वो भी अव्यक्तात् से हो रही है। अव्यक्ता व्यक्त, ये देखो अव्यक्तात् व्यक्तय व्यक्तय। इसका जो बिंदी है इसका उच्चारण स से होगा। क्यों? क्योंकि आगे स है। ठीक है। अव्यक्तात् व्यक्त्यस् सर्वा, यहाँ पे फ आएगा। विसर्ग का उच्चारण यहाँ पे फ होगा क्योंकि आगे प आ रहा है, प फ भ भ म। ठीक है, तो यहाँ पे विसर्ग का उच्चारण आधा फ हो जाएगा। प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। अव्यक्ताद, अव्यक्त का मतलब यहाँ पर दृष्टि गोचर से परे है। अव्यक्त का मतलब यहाँ पर क्या है? जिसे हम नहीं देख सकते, दृष्टि गोचर से परे। जैसे सूरज जब शाम को ढल जाता है तो क्या होता है? हम कहेंगे कि सूरज अव्यक्त हो गया, अप्रकट हो गया ना, लेकिन वो दृष्टिगोचर नहीं है। सूरज दिख नहीं रहा लेकिन वो दृष्टिगोचर नहीं है, और इसका मतलब है कि भौतिक प्रकृति के परे, क्योंकि आत्मा भौतिक प्रकृति के परे है, भौतिक प्रकृति में प्रवेश करती है, यहाँ पर एक्टिव होती है, यहाँ पर क्रियाएं करती है, कर्म वगैरह करती है, और फिर से अव्यक्त हो जाती है। यानी कि फिर से यानी भौतिक प्रकृति के अलावा एक स्थान है। अब वहां पर ये क्या करती है? एज ए बफर भी रहती है। ऐसा कब होता है? जब यहाँ पे लिखा ना, जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है, ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं, फिर जब रात्रि आती तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। ऐसे हम चाहें तो ये दोनों श्लोकास को एक साथ भी ले सकते हैं आज, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इसको एक एक करके ही समझने की हम प्रयास करेंगे, एक एक करके ही।
तो जब ब्रह्मा जी की रात्रि यानी कि जैसे लिखे ना आंशिक प्रलय, आंशिक प्रलय यानी कि रात्रि होती है, तो ब्रह्मा जी रात्रि में रेस्ट करते हैं, अपना भक्ति भजन भी करते हैं, इसीलिए उनको 12 घंटे जब बीतते हैं, वो बीतते हैं रेस्ट करने में, हरि कथा करने में, भजन करने में, नाम जप करने में। इन सब में ब्रह्मा जी का समय बीतता है, और जो बाकी घंटे जो होते हैं वो मैनेजमेंट करते हैं। बाकी जो 12 घंटे हैं उसमें वो मैनेजमेंट करते हैं। तो जो 12 घंटों में मैनेजमेंट करते हैं ना ब्रह्मा जी, तो उस वक्त जीवात्माएं एक्टिव है। उस वक्त ब्रह्मा जी सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का जब रात्रि का समय आया, उनका खुद का रेस्ट का, ठीक है, और भक्ति भजन का समय आया, उस वक्त मैनेजमेंट भला कौन करेगा फिर? क्योंकि 12 घंटे सोना, 12 घंटे काम करना, ठीक है, 12 घंटे सोना, 12 घंटे काम करना। हम लोग भी जो एमएनसीज में जॉब करते हैं उनका भी तो सेम ऐसा ही है ना, सोना और काम करना, रेस्ट भी चाहिए। जो ड्यूटी आवर्स होती है डॉक्टर्स की होती हैं या आपके पुलिस वालों की होती हैं, तो इनकी ड्यूटियां भी ऐसे शिफ्ट लगती है, शिफ्ट वाइज होता है। तो 12 घंटे ब्रह्मा जी का जो समय है वो बीता मैनेजमेंट में, 12 घंटे ब्रह्मा जी का टाइम बीत रहा है भगवान की भक्ति भजन करने में, है ना। तो जो 12 घंटे वो मैनेजमेंट करते हैं उस वक्त जीवात्माएं एक्टिव है, उस वक्त ब्रह्मा जी सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी रेस्ट करने जाएंगे, जब ब्रह्मा जी का टाइम आएगा 12 घंटे रेस्ट करने का, रात का टाइम आएगा उनका खुद का रेस्ट करने का, या फिर खुद का भक्ति भजन करने का समय, तो फिर उस टाइम पे मैनेजमेंट कौन करेगा? उस टाइम पे मैनेजमेंट कौन करेगा? अगर देखो ऐसा हो कि मतलब कि मतलब सिंपल सी बात सुनो, जैसे हमारा देश है, ठीक है, हमारे देश में जैसे आपका इंडियन आर्मी वाले हैं। आर्मी वालों ने क्या किया कि आर्मी वालों की ड्यूटी लगी हुई है दिन की। दिन दिन में एक व्यक्ति जो था वो 6 घंटे खड़ा रहा, अगले 6 घंटे के लिए कोई दूसरा आ गया, या 1 घंटे के लिए मतलब, या 12 घंटे के लिए लगातार एक जो फौजी हमारा है सरहद के ऊपर, वो लगातार एक ही बंदा बैठा हुआ वहां पे पहरा दे रहा है सिक्योरिटी के रूप में, ठीक है, कि कोई चाइना से अटैक ना कर दे, कोई जी आपका पाकिस्तान से ना आ जाए। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है कि भाई, हाँ ठीक है, मतलब रक्षा कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, अपना ड्यूटी निभा रहा है। अब उस बंदे की ड्यूटी खत्म होगी, वो कहेगा मेरे 12 घंटे पूरे हो गए, वो निकला, अगले 12 घंटे रात को भी तो ड्यूटी होगी ना सरहद के ऊपर, या रात को कोई पाकिस्तान जी आ जाओ हम तो सोने जा रहे हैं, आप अटैक कर लो हमारे ऊपर आकर, ऐसा तो नहीं होगा ना। अनदर 12 घंटे में भी कोई व्यक्ति चाहिए हमको। वैसे ही जब ब्रह्मा जी रेस्ट कर रहे हैं या ब्रह्मा जी अपना कुछ कार्य काम कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट उस टाइम कौन संभालेगा? तो उस वक्त कहाँ जाएंगी जीवात्माएं? तो क्या होगा कि उस वक्त सारी जीवात्माएं जो होती है ना वो अव्यक्त हो जाती हैं। अव्यक्त यानी कि भौतिक प्रकृति से टोटली परे हो जाती हैं, इन द सेंस की भौतिक प्रकृति नहीं होती है, लेकिन भौतिक प्रकृति में सक्रिय नहीं रहती, एक्टिव नहीं रहती है, भौतिक प्रकृति में सक्रिय नहीं रहती। एक और मतलब होता है अव्यक्त का, इनएक्टिव हो जाना, इनएक्टिव यानी कि असक्रिय हो जाना, है ना। अव्यक्त का मतलब क्या है? इनएक्टिव, असक्रिय हो जाना। इनएक्टिव यानी निष्क्रिय अवस्था भी बोलते हैं उसको। तो निष्क्रिय अवस्था मतलब अव्यक्त, जैसे अभी हम एक्टिव है, सक्रिय हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं ना, तो ये हो गया सक्रिय, एक्टिव। खाना पीना, चलना फिरना, नाचना, सोचना, भूजना, गाना, जो कुछ भी, ये सब इस जगत के अंदर चल रहा है, तो वास्तव में ये व्यक्त है, हम व्यक्त होना बोलेंगे इसको। तो निष्क्रिय होकर सोल जो है वो कहाँ जाएगी? सोल जाती है निष्क्रिय होकर गर्भोदक्षाय विष्णु भगवान जी के पास। अब गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से जो कमल का फूल खिला है उसमें ब्रह्मा जी हैं, और अब ब्रह्मा जी अगर रेस्ट कर रहे हैं तो सारी जीवात्माएं कहाँ जाएंगी? गर्भोदक्षाय विष्णु के पास चली जाएंगी, विष्णु के पास जाती हैं, ठीक है, गर्भोदक्षाय विष्णु के पास। और वो प्रभु के पास रहती है, भगवान के पास ही रहती है वहां तक, वहां पर। तो निष्क्रिय अवस्था में रहती है, वो कुछ भी नहीं करती है, वो किसी लीला में नहीं है, कुछ भी नहीं कर रही है, भगवान जी के साथ में है। और जैसे ही ब्रह्मा जी का दिन शुरू होगा, तो फिर से क्या होगा, ये जो जितनी भी जीवात्माएं अपने कर्मों के अनुसार, अपने मन बुद्धि अहंकार के अकॉर्डिंगली, इनको फिर से जहां जहां पर ये हैं, फिर से रिज्यूम करते हैं इनको वहां से। तो इस प्रकार से फिर से कर्म चालू होते हैं, तो ऐसा होता है। एक जो होती है महाप्रलय आती है, जिसमें कि ब्रह्मा जी को शरीर छोड़ना पड़ता है, यानी पूरे 100 साल पूरे होते हैं। जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना, 100 दिन सो रहा था, देखा था ना हमने, यानी पूरे 100 साल पूरे हो जाते हैं। जैसे लास्ट श्लोक में हमने देखा था कि ब्रह्मा जी का एक दिन, एक रात्रि, ऐसे ही उनका एक साल भी होता है, तो 100 साल भी होते हैं, यानी ब्रह्म बहुत लंबा समय। कितना लंबा समय? ये 300 ट्रिलियन 40 बिलियन सालों के लगभग होता है, जो हमने कल पढ़ा था। 300 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। लिख दूं मैं चैट बॉक्स में, अगर आप लोगों को चाहिए जानकारी के लिए, मैं लिख रही हूँ।
ठीक है, चैट बॉक्स में आ रहा है अभी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, 300 ट्रिलियन 40 बिलियन साल, इतने लंबे समय के लिए जब ब्रह्मा जी जब मैनेजमेंट करते हैं और जब उनका शरीर पूरा हो जाता है, जैसे कल हमने पढ़ा था ब्रह्मा जी की मृत्यु भी होती है, ब्रह्मा जी का जन्म भी होता है, उनको बुढ़ापा भी आता है, सारी चीजें अवस्थाओं से वो गुजरते हैं। तो इतना लंबा टाइम का जब समय जब वो मैनेजमेंट करते हैं तब उनका शरीर पूरा हो जाता है, तब पूरा हो जाता है, समझ गए क्या किसको बोलते हैं। उसके बाद सारी जीवात्माएं क्या करेंगी, क्योंकि अब ब्रह्मांड भी विलीन हो गए, क्योंकि अब ब्रह्मा जी ही नहीं रहेंगे, फिर सभी जीवात्माएं क्या करती है, ये महाविष्णु के पास चली जाती हैं, जो कि ब्रह्मांड के बाहर है। क्योंकि अब गर्भोदक्षाय विष्णु भी अप्रकट है, अप्रकट यानी भगवान अदृश्य हो जाते हैं। अब जो भी जीवात्माएं हैं वो महाविष्णु के पास जाती हैं। फिर महाविष्णु से जो इनहेलिंग होगी, ठीक है, फिर ये अंदर चली जाएंगी, जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, सांस अंदर सांस बाहर, पढ़ा ना ये हमने। ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, ब्रह्मांड अप्रकट होते हैं, सांस लेने से सांस छोड़ने से भगवान विष्णु की। तो यही चीज, महाविष्णु जब फिर से इनहेलिंग करेंगे तो ये अंदर चली जाएंगी, फिर निष्क्रिय अवस्था में होंगी। सक्रिय होंगी जब महाविष्णु श्वास बाहर छोड़ेंगे तब। एक्टिव कब होंगी, जब महाविष्णु सांस बाहर छोड़ेंगे तब। जब अंदर लेंगे तो ये वापस निष्क्रिय हो जाएंगी, इनएक्टिव हो जाएंगी। तो फिर से ब्रह्मांड बनेगी, ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु भी हैं, उनकी नाभि से कमल निकलेगा, फिर ब्रह्मा जी भी होंगे फिर से। फिर जीवात्माएं जहां जहां पे अपने कर्मा के मैट्रिक्स के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार, फिर वहां वहां से शरीर लेकर फिर से वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती हैं आत्माएं। ठीक है, तो इस प्रकार से आंशिक प्रलय, आंशिक प्रलय में भी गर्भोदक्षाय विष्णु यानी ब्रह्मांड में सबसे नीचे जो लेटे हुए हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, जीवात्मा उनके पास आ जाती है। तो जब ब्रह्मा जी रेस्ट कर रहे हैं तब, जब पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है यानी ब्रह्मा जी का समय समाप्त होता है, तो सारी की सारी जीवात्माएं ब्रह्मांड के बाहर महाविष्णु के पास जाती है। और महाविष्णु का जो वैकुंठ है वहां पर निष्क्रिय अवस्था में रहती है। ठीक है, बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में पड़ जाए, घुस जाए एक बार में। और महाविष्णु का जो वैकुंठ है वहां पर निष्क्रिय अवस्था में ये लोग रहते हैं, जीवात्माएं मतलब। ठीक है, उनकी लीलाओं में नहीं है यहां पर भी। और विलीन का होना यहाँ श्लोक के ट्रांसलेशन में जैसे लिखा है ना, अव्यक्त में विलीन होना, अव्यक्त में विलीन हो जाती है, तो विलीन का मतलब यहाँ पर नष्ट होना नहीं है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है एक एक श्लोका को, कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। और भगवान इन सब के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि हम इस जगत को भी समझ सकें, इस जगत में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब टेम्पररी है। जैसा कि 4-5 श्लोका से भगवान बता रहे थे, दुखालयम शाश्वतम, टेम्पररी है, यहाँ पे दुख मिलेगा, यहाँ पे सही नहीं है, भगवान बता रहे हैं सारी चीजें हमें। तो बेसिकली क्या है कि मतलब आत्मा नष्ट नहीं होती। निष्क्रिय होने का मतलब जो है, अव्यक्त में विलीन होने का मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी नष्ट नहीं होना है, कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। और भगवान इस सब इन सारी चीजों के बारे में हमको इसलिए बता रहे हैं ताकि हम इस जगत को भी समझ सकें कि जो कुछ हम यहाँ पर कर रहे हैं, जितनी हम मेहनत मत्था पेची लगाते हैं यहाँ पर, वो सारा टेम्पररी है। इस टेम्पररी नेचर को जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर जब तक हमें टेम्पररी के बारे में पता नहीं चलेगा कि यहाँ की सिचुएशन जो भी है, यहाँ पे जो हम कमा रहे हैं, जहां पर जो भी कमा रहे हैं गवा रहे हैं, वो सारा का सारा टेम्पररी है। ये समय जो है ये कभी भी परमानेंट नहीं रहने वाला है। एक बारी राजा अकबर और बीरबल थे। उन्होंने बोला कि बीरबल, तुम इस दीवार के ऊपर कुछ ऐसा लिख दो, अगर मैं खुश हूं तो दुखी हो जाऊं, दुखी हूं तो मैं खुश हो जाऊं। तो उसने बोला ठीक है जा अपना। तो उसने लिख दिया दीवार के ऊपर, ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा। तो दैट मीन्स कि अगर आप खुश हो तो ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा, दुख भी आएगा। अगर आप दुखी हो तो ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा, मोटिवेट हो जाओ कि ये सुख का समय भी आएगा। तो यहाँ पे टेम्पररी है, सब कुछ यहाँ पे टेम्पररी है, आना जाना यहाँ लगा रहेगा सभी चीजों का। इधर कुछ भी आपको जो है परमानेंट कुछ भी कभी भी होने वाला है ही नहीं, है ही नहीं। तो जब तक हम इस यहाँ के जगत के स्वभाव को नहीं जानेंगे कि यहाँ पे टेम्पररी है, यहाँ पे दुख खाले शाश्वतम, यहाँ पे दुख मिलेंगे, तब तक हमें उस वाला जो वर्ल्ड है ऊपर वाला परलोक है ना, उसके साथ हमारी आसक्ति नहीं हो पाएगी, अटैचमेंट नहीं हो पाएगी। क्योंकि क्या होता है ना, भौतिक संसार से एग्जाम्पल लो, जब किसी को किसी से प्रेम होता है, प्यार होता है, उसको धोखा मिलता है।
तो फिर वो उस धोखे से मायूस होने के लिए उसको फ्रेंड्स वगैरह समझाते ना, छोड़ यार वो तो थी ऐसी, रहने दे, छੱਡ परे, अब तुझे नई फ्रेंड मिलनी चाहिए, तेरे को वो लड़की अच्छी लगेगी, देखना वो हम तुझे उससे लड़की से मिलवाएंगे, वो लड़की इतनी अच्छी होगी, तुझसे इतना प्यार करेगी, तेरा इतना ख्याल रखेगी। नहीं तो कहीं कहीं लोग होते हैं शादी नहीं करते हैं, तो फिर उसको माँ बाप भी सिख समझाते हैं हर लड़की एक जैसी नहीं होती, या अगर लड़की के साथ भी धोखा हो तो हर लड़का एक जैसा नहीं होता, देखना वो हस्बैंड होगा तुमसे कितना प्यार करेगा। तो उसमें क्या होता है, वो दूसरे की तरफ जाता है तो तभी करके तो पहले को भुला पाता है ना, क्योंकि दूसरा दरवाजा खुलेगा तभी तो पहला दरवाजा को वो बाय बाय करेगा कि चल ठीक है तू जा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, जब तक हमें यहाँ से अनासक्ति नहीं होगी, यहाँ का स्वभाव हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे दुख मिलता है, जब तक हम यहाँ से डिटैच नहीं होंगे तब तक हमारी अटैचमेंट वहां से नहीं होगी, ऊपर वाले जगत से नहीं होगी, भगवान के लोक से नहीं होगी। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर हमें बता रहे हैं ये टेम्पररी नेचर है, इसको जानना बहुत जरूरी है इससे अनासक्त होने के लिए। टेम्पररी चीजों में भी जब आसक्ति बन जाती ना तो बहुत मतलब कि कारण बन जाती है एक। जो आध्यात्मिक जगत है वो परमानेंट है, वो दिव्य है, अगर हम उसमें आसक्ति होंगी हमारी, उसमें आसक्त होंगे तो हम खुश रहेंगे, और वो हैप्पीनेस भी परमानेंट है, टेम्पररी हैप्पीनेस भी नहीं है। तो अगर हम उसमें आसक्त होंगे हम खुश रहेंगे, लेकिन अगर हम टेम्पररी वस्तुओं में, टेम्पररी व्यक्तियों में अपना मन लगाना चाहेंगे तो वहां पर दुख और कष्ट ही मिलेगा ना हमको। तो इसीलिए जगत की टेम्पररी नेचर को समझने के लिए भगवान हमें इस चीज को, इस बात को यहाँ पर इसको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से जगत जो है वो व्यक्त भी होता है और वो अव्यक्त भी होता है, और सभी जीवात्माएं व्यक्त और अव्यक्त होती हैं लेकिन नष्ट नहीं होती हैं। अव्यक्त में विलीन होने का मतलब नष्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सक्रिय निष्क्रिय होती रहती है, एक्टिव इनएक्टिव होती रहती है। सिमिलरली मतलब इसको आप ऐसा समझो कि जैसे आप, हम अभी सारे जागे हुए हैं, उठे, हम बातें कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम, लेकिन जब हम सोए होते हैं तब हमारी अवस्था जो होती है निष्क्रिय अवस्था होती है, लेकिन हम डेड तो नहीं ना होते हैं। अगर हमें कोई हिलाएगा, घर में खड़का होगा, कोई चोर आएगा, कोई शोर पड़ जाएगा गली में, तो हम फटाफट उठ जाएंगे ना, ओ हमारी तो शोर से नींद खुल गई। या मतलब हम सोए भी हुए, हमें अचानक गैस के लीक होने की स्मेल आ गई तो हम फटाफट, नहीं मुझे स्मेल सी आई गैस के लीक होने की, तारे जलने की स्मेल आ रही, कहीं आग तो वो एकदम उठ जाएंगे। उसमें में हम देखा जाए तो हम डेड नहीं है, हम सोए हैं, हम निष्क्रिय अवस्था में, हम इनएक्टिव हैं, लेकिन जब हम उठेंगे हम फौरन एक्टिव हो जाते हैं। अब हम जब सुबह भी उठते हैं तो हम कैसे उठते हैं, एक एक अंग को तो नहीं ना उठाते हैं कि उठ मेरा पैर, सुबह होगी पैर उठो, पैर उठो, पैर उठा, पैर को ऐसे करके जमीन पर उतारा, फिर मुंडा उठाया, लो मुंडे उठ, मुंडे उठ है, हेलो उंगली उठ, उंगली उठ, सिर उठ, सिर उठ, आंखें उठ, उठ 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 उठ, आंखें आंखें खोल। ऐसा नहीं ना करते हैं हम, इनएक्टिव होते हैं फिर एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन इनएक्टिवनेस का मतलब यहाँ पर डेड होना बिल्कुल भी नहीं है, मृत्यु नहीं है। इनएक्टिव का मतलब है कि हम कोई लीला वगैरह नहीं कर रहे हैं, हम कोई कार्यकलाप नहीं कर रहे हैं, उसको बोला गया इनएक्टिवनेस, उसको निष्क्रिय अवस्था में लिया मतलब बोली गई है, बोला गया यहाँ पे। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः व्यक्त में लीन हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये है कि मतलब अव्यक्त का मतलब सभी जीवात्माएं गर्भोदकशाही विष्णु के साथ होते हैं, सभी लिविंग एंटिटीज जितनी भी हैं। और यही चीज है, मतलब मतलब सब ये ह्यूमन ईयर की कैलकुलेशन है, रिलेटिवली ऑफ टाइम। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन था ना, उसने बताया कि उसकी जो डिटेल्ड फॉर्म है, लेकिन हायर प्लैनेट्स जो होते हैं वहां पर टाइम की रिलेटिविटी कुछ और होती है। जैसे जो वहां पे देवी देवता होते हैं, मतलब मानो सीधी सीधी भाषा में समझो, हमारे यहाँ के 6 महीने ना उनके वहां का दिन होता है, हमारे अगले 6 महीने उनके वहां पर रात होती है। मतलब जनवरी से लेकर जुलाई तक उसको बोलते हैं उत्तरायण, उत्तरायण पक्ष बोलते हैं ना। तो डे टाइम ऑफ डेमी गॉड्स हो गया वो। अगस्त से लेकर दिसंबर तक हो गया दक्षिणायन, नाइट टाइम हो गया ऑफ डेमी गॉड्स का। तो वहां का दिन रात हमारे यहाँ के 6 महीने हैं। तो माननीय गणना के अनुसार ब्रह्मा जी का दिन इतना लंबा होता है, बट ये हमारे अकॉर्डिंगली लंबा है। लेकिन कल हमने पढ़ा था ना कि ये हमारे हिसाब से लंबा है, लेकिन ब्रह्मा जी का हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत शॉर्ट है, अल्प है। यहाँ पढ़ा था, देखो, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। तो बिजली की चमक जैसे गड़कती है, लिश्कारा मारती मारती है, लिश्कारा मतलब लाइट छोड़ती है, कितनी देर के लिए लाइट छोड़ती है बिजली का लिश्कारा, जो गड़ 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 के बिजली जो गड़कती है, छोटा सा टाइम, थोड़ा सा समय, तो अल्प है। हमारे हमें लगता है यार बहुत लंबा, इतना लंबा, इतनी लंबी उम्र, ओ हो, हम ऐसे करते हैं यहाँ पे, पर ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी के लिए उतना ही छोटा जितना हमारे लिए हमारी जिंदगी छोटी है। जैसे एग्जाम्पल, पतंगा होता है ना, पतंगा पतंगा रात को जन्म लेता है,
रात को ही बच्चे पैदा करता है, रात को ही वो मर जाता है। लेकिन उसके लिए वो छोटा सा जो पीरियड है ना, वो 100 साल के समान है कि अभी पैदा हुआ, अभी मुझे कोई पसंद आया, अभी मेरी शादी हुई, अभी मैंने बच्चा पैदा किया, अभी मैं मर गया। तो उसके लिए वो लाइफ टाइम जो है ना, उसको लगेगा यार 100 साल तो जी लिया मैंने। मैं पैदा भी हुआ, मैं बड़ा भी हुआ, मैं जवान भी हुआ, मैंने शादी भी की तंग पतंगी से, ठीक है, और मैंने बच्चा भी पैदा कर लिया, तो उस हिसाब से तो मेरी जिंदगी 100 साल होगी। लेकिन हमारे हिसाब से क्या है यार, क्या है जिंदगी, अभी तो पैदा हुआ, अभी बेचारा मर भी गया। हमारी तो ये है एक ही रात। तो जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है, कि जो पतंगा है ना, उसके लिए वो 100 साल, 100 सालों के समान है वो छोटी सी जिंदगी भी। जो हमारी जिंदगी में छोटा सा टाइम है, उसके लिए वो 100 साल के बराबर है। तो कल भी मैंने आपको बताया था, एक बार एक राजा थे, उनका नाम था कुक्कुदिनी। कुक्कुदिनी राजा, ये कौन थे? रेवती माता के पापा, रेवती माता जी के पिता थे ये। सतयुग में ये रहते थे, सतयुग में वो रहते थे। उनकी बेटी का नाम था रेवती। उनको अपनी बेटी के लिए वर चाहिए था, एक योग्य वर की तलाश में थे। तो उन्होंने कुछ वर चूज करके भी रखे हुए थे, सिलेक्ट करके भी रखे हुए थे कुछ लड़के अपनी बेटी के लिए। तो उन्होंने सोचा कि मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा, सलाह मशवरा करूंगा, लड़की का मामला है, सलाह मशवरा करूंगा। तो फिर ब्रह्मा जी मुझे जो बताएंगे, तो उसके हिसाब से मैं अपनी बेटी की शादी जो है वो करूंगा। तो फिर क्या होता है, वो चले जाते हैं वहां पे कि मैं ब्रह्मा जी को जाके पूछूंगा कि मेरी बेटी के लिए कौन सा बेस्ट हस्बैंड होगा, कौन सा योग्य वर रहेगा अच्छा। तो जब वो ब्रह्मा जी को लेकर, सॉरी, ब्रह्मा जी के लोक में अपनी बेटी रेवती माता को, रेवती को लेकर, ठीक है, ब्रह्मा जी के घर में, मतलब ब्रह्मा जी के ब्रह्म लोक में वो गए अपनी बेटी रेवती के साथ, कि भाई चलो बेटी उधर चलते हैं। उनको लेकर गए, तो वहां पर उस टाइम पे क्या हो रहा था, गंधर्वों का डांस हो रहा था, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था। बट कल शायद सारे लोग नहीं थे, डिवोटिस्ट कम थे, और कुछ डिवोटिस्ट तुम्हारे गए हुए हैं यात्रा वहां पे, कुंभ का जहाँ मेला लगा ना, वहां गए हुए हैं। तो बड़ी सारी माता जी लोगों के फोन आए थे, 4-5 दिन तक एब्सेंट रहेंगे। तो एनीवेज वो वहां पे जब रेवती माता के साथ पहुंचे, तो वहां पे ब्रह्मा जी ना गंधर्वों का डांस देख रहे थे, नृत्य चल रहा था, मतलब प्रोग्राम फंक्शन सा चल रहा था वहां पे। उन्होंने बोला, जो उनके बाहर के जो गार्ड्स वगैरह होते हैं, उन्होंने बोला थोड़ा वेट कर लो, ये खत्म हो जाए, फिर मैं आपको मिलवाता हूँ ब्रह्मा जी से। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने अब केवल वहां पे पता कितना टाइम स्पेंड किया था? 19 मिनट 26 सेकंड का टाइम था सिर्फ। 19 मिनट्स 26 सेकंड ओनली उन्होंने वहां पे ब्रह्मलोक में स्पेंड किया। ब्रह्मलोक में कितना टाइम उन लोगों ने निकाला, व्यतीत किया? 19 मिनट 26 सेकंड वेट किया। तो ब्रह्मा जी का 19 मिनट 26 सेकंड था वो। उसके बाद ब्रह्मा जी पूछते हैं, हाँ जी महाराज, ये बताइए कैसे आना हुआ, क्या हाल चाल? तो वो राजा बोले, मैंने ना अपनी बेटी के लिए ना कुछ लड़के ढूंढे हैं, बहुत सारे लड़के ढूंढ रखे हैं। तो आप मेरे को बताओ कि मेरी बेटी के लिए कौन सा वर जो है वो बेस्ट रहेगा, कौन सा सही रहेगा? तो ब्रह्मा जी ने बोला, वो तो सारे मर गए। अरे वो तो क्या, उनकी तो पुश्तें मर गई हैं, चार चार तो पुश्तें मर गई हैं उनकी। मुझे तो नहीं लगता कि उनके कुल में कोई बचा भी होगा अब लड़का। उनका तो पूरा का पूरा खानदान तहस नहस खत्म हो गया होगा, खत्म हो गया सब कुछ। तो राजा जो कुक्कुदनी थे, वो पूछते हैं, हाय ये कैसे हो गया, ये कब हो गया, ये क्यों क्यों कैसे हो गया? आप तो ब्रह्मा जी बोले, एक्चुअली आप यहाँ पर केवल 19 मिनट से थे, लेकिन पृथ्वी के ऊपर तो 27 दिव्य युग बीत चुके हैं। वहां पे तो 27 दिव्य युग बीत चुके हैं, 27 दिव्य युग बीत चुके हैं। अभी अगर आप वहां पर जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो राजा जो होता है वो बड़ा उदास हो जाता है, बड़ा सैड निराश हो जाता है कि मैं यहाँ लेने क्या आया, चंगी सलाह लेने के लिए आया मैं यहाँ पे, चंगी मतलब अच्छी सलाह लेने के लिए आया मैं यहाँ पे। तो वो बहुत सैड हो जाता है, राजा बहुत निराश होता है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, डोंट वरी, अभी बलराम भगवान आए हुए हैं, कृष्ण भगवान जी के साथ उनका भी प्राकट्य हुआ है। आप बलराम भगवान जी के पास चले जाओ, वहां पे जाके विवाह करना है मैंने अपनी बेटी का, आपसे रिक्वेस्ट जाकर करो कि भाई मेरी बेटी का हाथ थामो आप। तो वो राजा जो होते हैं, राजा कुकुदनी, वो अपनी क्या बोलते हैं, रेवती माता का हाथ मांगने के लिए जाते हैं उधर, उसका हाथ नहीं, सॉरी, बलराम भगवान का हाथ मांगने के लिए जाते हैं अपनी बेटी के लिए, कि आप मेरी बेटी से प्लीज शादी कर लो, विवाह कर लो। रिक्वेस्ट करते हैं तो विवाह होता है। पर रेवती जो है वो सतयुग की प्राणी है, वो सतयुग की है, तो उनकी हाइट बहुत 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 लंबी, क्योंकि हमने पढ़ा ना सतयुग वाले लोगों की कद कितना लंबा होता था। उनका हाइट बहुत लंबी थी। तो बलराम जी द्वापर युग में आए थे, तो उनकी हाइट द्वापर युग के हिसाब की थी, और उसकी हाइट, बलराम भगवान की हाइट जो थी वो छोटी थी, कम था उनका। तो बलराम जी ने क्या किया, अपने हल को रेवती माता के गले में डाला और खींचा, और छोटी होगी, और अपने हिसाब से उन्होंने एडजस्ट कर लिया उसकी हाइट साइज को अकॉर्डिंगली, अपना जैसा कि उनको चाहिए थी। तो फिर ये परफेक्ट मैच हो गया। तो कृष्ण वही कह रहे हैं कि वो लंबा समय भी छोटा ही होता है, लंबा समय जो है ना वो भी छोटा ही होता है। अब आप बताएं कि आज के लिए इतना काफी है या अगला करना है? वैसे मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। हरे कृष्णा विन्नू। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। माता जी, वैसे जैसे आप
आपको ठीक लगे, वैसे आपने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिए पॉइंट। इसका एक वो देख लेते हैं क्या है। वैसे ये भी साथ में लेना चाहे ले सकते हैं, बट मुझे लगता जी है इन जी लोगों के लिए ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा। रहने देते हैं माता जी, इतना ही रखते हैं, बिकॉज इसमें ही काफी हो गया ना। जी माता जी। ठीक है माता जी। यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं माता जी, इसमें तो वैसे आपने ये सब समझा ही दिया, क्योंकि ये तो ब्रह्मा जी के दिन और उसको ही कैलकुलेशन से रिलेटेड ही था ना। ठीक है माता जी। वाञ्छा जी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा शुभेच्छा सिन्धुभये च सिंधु पतितनां पतितनां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो अनंत नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण जय चंद्र भगवान की जय। भगवान की ग्रंथ जय। कथा श्रीमद् भागवतम श्रीमद् महापुराण की भागवतम जय। की श्रीमद् भगवद जय। गीता यथारूप की जय। की आप सभी जय भक्तों की सभी जय। आज के की आनंद की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, समय पर आ जाया करो चैंटिंग सेशन में। ठीक है, और साथ ही क्या बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं, कक्षा के टाइम पर भी अपने टाइम पर पहुंच जाया करिए। कि आपको मालूम है हमारा टाइम फिक्स है। अगर बोला है कि सुबह 6:45, तो 6:45 से 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं होता है। ठीक है। ओके, हरे कृष्ण।